नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। माला का छोटा सा परिवार था। 2 बच्चे, एक लड़की संध्या और एक लड़का नीरज, और पति राजेश। वो खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में। गाजियाबाद में रहती थी, लेकिन आज वो बहुत उदास थी, जैसे कोई भूचाल आ गया उसकी जिंदगी में। क्योंकि आज पता नहीं राजेश को क्या हुआ। उसने माला को मारने की कोशिश की। वैसे तो छोटी मोटी तकरार हर घर में होती थी, पर आज तो हद ही हो गई थी। बात इतनी सी थी कि नीरज, जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था, ने आज स्कूल जाने से मना किया था। बस यही सोचते हुए माला घर से निकल पड़ी, क्योंकि राजेश ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया और कपड़े, पैसे, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं ले जाने दिया। माला के पीछे पीछे नीरज भी चल दिया। अब क्या करे माला, यही सोच रही थी। वो अपने मायके, जो मेरठ में था, वहाँ भी नहीं जाना चाहती थी कि वो उन पर बोझ बन जाएगी। और मायके में एक बूढ़ी माँ, बाबा, भाई, भाभी और छोटी बहन की कुछ ही महीने पहले शादी हुई थी। उसने अपने हाथ की अंगूठी बेची और रेलवे स्टेशन की तरफ चल दी। हताश, परेशान माला सोच तो रही थी कि अपनी जान दे दे, क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। लेकिन नीरज साथ में था, इसलिए उसने नीरज के खातिर संभाला अपने आप को, और सामने खड़ी रेल में दोनों चढ़ गए, बिना ये जाने कि ये जाएगी कहाँ। बस बैठ गए और माला याद करने लगी पुरानी यादों को। जब उसकी शादी शुरू के 2-4 महीने तो सब ठीक था। जब वो पहली बार प्रेग्नेंट हुई, तब आया ससुराल वालों का असली चेहरा सामने। लड़का है या लड़की, ये जानने के लिए लिंग परीक्षण का उस पर दबाव डाला जाने लगा। वैसे तो राजेश की अच्छी टीवी असेंबल की सेल की शॉप थी, फिर भी इतनी छोटी सोच। और इस चिंता में माला की तबीयत बिगड़ने लगी, और अल्ट्रासाउंड से पता चला कि माला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे, और चिंता के कारण एक बच्चा गर्भ में ही मर गया, और जहर फैलने के कारण दूसरे की भी जान खतरे में थी, इसलिए उसको भी गिराना पड़ता है। इससे माला सदमे में आ जाती है और गुमसुम रहने लगती है। थोड़े दिन बाद माला फिर दोबारा गर्भ धारण करती है, और इस बार प्यारी परी जैसी लड़की को जन्म देती है। सब ठीक था। माला के मायके से कोई भी आता तो उनके सामने राजेश बड़े प्यार से बातें करता, और उनके साथ घूमने का प्रोग्राम भी बनाता, और पूरा ध्यान रखता। खाने के लिए भी कहता, पहले आप खाएंगी तो ही खाऊंगा। पर रोज घर में शराब पी कर आता और माला को मारता। माला भी बच्चों के खातिर सब सहती। अब माला के पास 2 बच्चे थे, संध्या और नीरज। जब संध्या 10वीं में थी, तब राजेश की दोनों किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, और राजेश के माँ, भाई और अन्य रिश्तेदार सबने उसका साथ छोड़ दिया और किडनी देने के नाम पर बहाने बनाने लगे। तब बस माला और उसके घर वालों ने साथ दिया। माला की माँ ने अपने शरीर का एक अंग यानी किडनी देकर राजेश की जान बचाई। ये सब देखकर राजेश को आत्मगिलानी भी हुई, और अपनी गलती का एहसास की, जिसे मैंने इतना तंग किया, आखिर उसी ने मेरा साथ दिया। 2 साल तक तो सब ठीक रहा, लेकिन 2-3 महीनों से वही पुराना हाल था। यही सब रेल में बैठी माला सोच रही थी, और दूसरी तरफ संध्या घर पर राजेश के साथ अकेली थी। डरी सहमी संध्या ने अपने कमरे में बंद कर लिया अपने आप को, और इन सबसे अनजान अपने मामा गिरीश और नानी को फ़ोन करके वो सारी बात बताती है। तभी उसके मामा दुकान से फटाफट आते हैं, और गिरीश और उसकी नानी, जिनके बस का चलना नहीं है, पर बेटी के प्यार की ताकत से आई, और दोनों गाजियाबाद के लिए चल देते हैं। और राजेश से पूछते हैं कि माला कहाँ है, पर उसे क्या पता, वो तो माला के जाने के बाद आराम से सो गया था। संध्या और गिरीश पूरे गाजियाबाद में माला को ढूंढते हैं, हर मंदिर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह, पर माला का कुछ पता नहीं चलता है। रात को 10 बजे संध्या की नानी के पास एक फ़ोन आता है, और वो भी फ़ोन था माला का, जो इस समय आगरा में थी, एक पीसीओ के बाहर बैठी थी। वो भला आदमी था, और माला का दर्द उसने देखा नहीं गया, और समझा कर माला से फ़ोन करवाया। रात का समय और अनजान रास्ता, 3 से 2.5 घंटे का रास्ता, इसलिए संध्या के मामा, नानी और माला की बुआ का लड़का, जो गाजियाबाद में ही MBA की पढ़ाई कर रहा था, मामा नानी के साथ चलता है। सफ़र लंबा, और कब तक माला बाहर बैठी रहती, इसलिए माला के मामा के दोस्त की लड़की
रीना आगरा में ही रहती थी। मुसीबत में कब कौन फरिश्ता बन जाए पता नहीं चलता। माला को अपने घर ले जाती है। रात को 2 बजे गिरीश रीना के यहाँ पहुँचते हैं और पूरी बात रातों में ही गुजरती है। और अगले दिन पहले गाजियाबाद जाते ही संध्या को वहाँ से लेते हैं। राजेश ने तो पूरी कोशिश की थी संध्या को रोकने की, ये कहकर कि मैं तेरा मेडिकल में एडमिशन करा दूंगा, लेकिन अपने माँ के हाल से वो भी अनजान नहीं थी और सब मेरठ आ जाते हैं। 2-3 दिन सब ठीक रहता है, पर बूढ़ी माँ समाज के डर से माला से यही कहती है, तू राजेश के पास चली जा। लेकिन माला नहीं जाना चाहती थी, वो अब ये सब सहन नहीं कर सकती। तब माला की भाभी जो एक बड़ी कंपनी में प्रोग्रामर के पद पर कार्यरत थी और बहन जो पूना में एक कंपनी में काउंसलेंट के पद पर कार्यरत थी, माला की सहायता करते हैं और उसका ऑनलाइन बिजनेस सेट करने में माला की मदद करते हैं। और माला भी अपने दृढ़ निश्चय से और पूरी लगन से काम करती है और आत्मनिर्भर होकर दोनों बच्चों की परवरिश और शादी करती है। संध्या सफल डॉक्टर और नीरज चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है। एक औरत अपने पर आए तो वो क्या नहीं कर सकती है। आज की नारी अबला नहीं सबला है, शिक्षित है और सशक्त है। बस यही था माला की लाचार से आत्मनिर्भर बनने की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं और हम इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आपके पास लाते रहेंगे। धन्यवाद।